Good morning, students. How are you, everyone? I hope that you will be safe and happy at home and you will be doing your studies. Today, we are going to start our first book, First Flight, with chapter number 1, A Letter to God. It is written by G.L. Fuentes. इसको G.L. Fuentes ने लिखा है. तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए सब. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर जो कि एक एंटायर वैली यानी कि संपूर्ण वैली. वैली क्या होता है? दो माउंटेन के बीच में जो डाउन वाला एरिया है उसको वैली बोलते हैं. ठीक है. तो उस पूरी वैली में एकमात्र घर था. ठीक है. और वो कहाँ पर स्थित था? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. क्रेस्ट क्या होता है? टॉप ऑफ ए हिल. यानी कि उस वैली में एक लो हिल थी, उसकी क्रेस्ट पर अकेला घर था. ठीक है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स. देखो, इस हाइट से कोई भी व्यक्ति रिवर को देख सकता है और फील्ड को देख सकता है जो कि कॉर्न के हैं. ठीक है. राइप कॉर्न. कॉर्न आप सब जानते हैं, मक्का. ठीक है. मकई बोलते हैं जिसको. और उस कॉर्न, उस फील्ड पर जो कॉर्न लगी हुई है, ठीक है, यानी राइप कॉर्न है, उसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं. और वो फ्लावर्स क्या करते हैं? देखो, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और वो फ्लावर्स इस बात को प्रॉमिस करते हैं कि इस बार का जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छा होगा. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनफॉर और एटलीस्ट अ शॉवर. केवल एक चीज़ की उस अर्थ को ज़रूरत है, उस भूमि को, उस खेतों को ज़रूरत है. वो क्या है? एक डाउनफॉर हो जाए. डाउनफॉर क्या होता है? बारिश. ठीक है. बारिश हो जाए या फिर एटलीस्ट क्या हो जाए? एक शॉवर हो जाए. ठीक है. थोड़ी बौछारें गिर जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो. देखो, लेंचो नाम का जो मैन है वो हर सुबह क्या करता है? हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. वो उन फील्ड को इंटीमेटली जानता है. इंटीमेटली यानी वेरी क्लोजली. ठीक है. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. वो हर सुबह क्या करता है? केवल नॉर्थ ईस्ट में स्काई की तरफ देखता रहता है. ठीक है. अब सुबह देख रहा होता है वो. देखो, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन अपनी वाइफ को कहता है कि अब हम क्या है, कुछ बारिश प्राप्त करने, यानी कि इट इज़ अबाउट टू रेन. ठीक है. ही इज़ थिंकिंग लेंचो. एंड whom is he telling? He is telling to his wife. ठीक है. he assumes. Okay. The woman who was preparing supper. वो वुमेन, उसकी वाइफ क्या है? सपर बना रही थी, खाना बना रही थी. रिप्लाइड. वो रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग. हाँ, भगवान की इच्छा हुई तो बारिश ज़रूर होगी. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. बड़े बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे? फील्ड में वर्क कर रहे थे, खेत में. while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. छोटे बच्चे तब तक खेल रहे थे घर के बाहर जब तक कि उस वुमन ने उनको डिनर के लिए नहीं बुला लिया. ठीक है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील. अब वो सब खाना खा रहे हैं. ठीक है. मील का टाइम है. जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड. जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था. क्या प्रेडिक्ट किया? व्हाट डिड ही प्रेडिक्ट? ही प्रेडिक्टेड फॉर ए डाउनफॉर. he predicted for a rain. Okay. Just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसा उसने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ और रेन के बड़े बड़े ड्रॉप्स गिरना शुरू हो गए. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्लाउड के बड़े माउंटेन, यानी कि बिग क्लाउड्स. ह्यूज क्या होता है? बिग. ठीक है. माउंटेन को कंपेयर किया गया है किससे? क्लाउड से. ठीक है. यानी क्लाउड को कंपेयर किससे किया? माउंटेन से. ठीक है. माउंटेन जितने बड़े बड़े क्लाउड नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं. ठीक है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. आप सब जानते हैं बारिश आने से पहले जो एयर कैसी हो जाती, स्वीट हो जाती. ठीक है. वैसा ही मौसम है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी.
लेंचो बाहर जाता है। किस कारण से? केवल एक ही कारण था कि वो रेन ड्रॉप का जो प्लेजर है वो फील कर सके, ठीक है, उसकी बॉडी पर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आता है तो कहता है दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से गिर रहे हैं वो रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, वो एक नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़े ड्रॉप हैं वो 10 सेंट हैं, ठीक है। एंड द लिटल वंस आर 5, और जो छोटे ड्रॉप है वो 5 सेंट हैं, ठीक है। सेंट क्या होता है? एक मॉनिटरी यूनिट है, जैसे कि अपने यहाँ रुपया होता है वैसे वहाँ पर सेंट होता है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े ड्रॉप है वो क्या है? 10 सेंट है, 10 सेंट के पीसेज हैं, और छोटे हैं वो 5 सेंट के। विद satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers, और इस सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से वो रिगार्ड करता है, ठीक है। रिगार्ड क्या होता है? थॉट ऑफ, यानी सोचता है किसके बारे में? फील्ड के बारे में, ठीक है। और उसके फील्ड के जो फ्लावर्स हैं वो ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ठीक है। किस में ड्रैप्ड है? कवर्ड हो गए हैं रेन से, ठीक है, यानी बारिश हो रही है अच्छी। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. और अचानक क्या होता है? भारी तेज़ हवा शुरू हो जाती है, और उस हवा के साथ साथ क्या होता है? वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगैन टू फॉल, ओले गिरना शुरू हो जाते हैं। वो ओले कैसे? वेरी लार्ज, ठीक है, उनकी साइज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ऐसे प्रतीत होते हैं कैसे? नए चांदी के सिक्के गिर रहे हो, ठीक है, इसके समान प्रतीत होता है, ठीक है, रिजेंबल होता है। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, लड़के होते हैं वो बारिश में भीगते हुए बाहर जाते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, क्यों जाते हैं? ये जो जमे हुए पल्स हैं, ठीक है, पल्स किसको कहा गया है यहाँ पे? हेल स्टोन्स को, ठीक है, वो जमे हुए हेल स्टोन उनको इकट्ठा करने के लिए वो लड़के बाहर जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेंचो कहता है अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या है? ओले गिरेंगे तो फसल उसकी नष्ट हो जाती है, इसलिए वो चिंतित हैं। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रैन ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटा बारिश होती है, ठीक है, घर के ऊपर बारिश होती है। और कहाँ होती है? देखो, ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, ठीक है, यानी घर के ऊपर, गार्डन में, हिल साइड, हिल के ऊपर, कॉर्नफील्ड, ठीक है, फील्ड में, और पूरी वैली में, ठीक है, संपूर्ण वैली में। द फील्ड वाज वाइट, फील्ड पूरा वाइट नज़र आ रहा है। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि साल्ट से पूरा कवर हो गया हो, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, उस ट्रीज पर क्या है? एक भी पत्ता नहीं बचता है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न के ट्रीज थे वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट के ऊपर जो फ्लावर थे वो भी गिर गए हैं। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो दुख से भर जाता है, ठीक है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब ये तूफान चला जाता है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो खेत के बीच में जाता है, ठीक है, वहाँ पर जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो वो लेंचो ही है, ठीक है, जो खड़ा है वो अपने फील्ड के बीच में खड़ा है और अपने सन को कहता है, ठीक है, उसके सन है, उनको कहता है अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लॉकस्ट क्या होता है? इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वाम्स, ठीक है, यानी कि ऐसे कीड़े जो कि ग्रुप में उड़ते हैं और किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी टिड्डी दल होते हैं अपने यहाँ पर, ठीक है, वैसे, ठीक है। अगर टिड्डी दल आता तो भी कुछ तो छोड़ करके जाता, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। किसने? हेलस्टोन्स हैं। द हेलस्टोन हैज़ लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई कॉर्न प्राप्त नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, वो रात बहुत दुख भरी रात रही। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो वर्क किया उसका कोई हमको फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, वी डिडंट गेट बेनिफिट, ठीक है, ऑफ आवर वर्क। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब क्या है? भूखे मरेंगे, ठीक है, हम भूखे रहेंगे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो किसके लिए, किसकी आशा कर रहा था? तो आप लिखोगे लेंचो होप्ड फॉर अ शॉवर और अ डाउनफॉल। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, तो लेंचो ऐसा क्यों कहता है
ये न्यू कॉइन्स हैं। बिकॉज रेन ड्रॉप्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर कॉर्नफील्ड एंड इट प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट। ठीक है, इससे फसल को फ़ायदा है, इसलिए इसको न्यू कॉइन कहता है। हाउ डिड द रेन चेंज, रैन की किस में चेंज? सडनली द रैन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म्स एंड प्रूव्ड हार्मफुल फॉर कॉर्नफील्ड। ठीक है, व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड्स, तो लेंचो फील्ड का क्या होता है? लेंचो फील्ड्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड ऑल द लीव्स ऑफ द प्लांट्स वर ब्रोकन। और क्या हुआ था? एंड फ्लावर्स ऑल्सो गॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप। हु वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो वॉज वेरी सैड। He thought even a plague of locusts would have left something than this hailstorm। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं इसमें। आगे क्या होता है देखो। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, उस सॉलिटरी हाउस, ठीक है, सॉलिटरी क्या होता है? अलोन। ठीक है, और उस हाउस में क्या है? वो फैमिली मेम्बर रहते थे। उस उन सब के हार्ट में क्या था? देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान आएंगे, उनकी सहायता करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस। तो उसमें ये लेंचो ही कह रहा होगा, देखो कि अपसेट मत हो, इतने दुखी मत हो। ठीक है, क्योंकि अपना सब कुछ नष्ट हो चुका है, हमको दिख रहा है, ये सब जानते हुए भी इतना दुखी नहीं होना चाहिए। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, और ये बात याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, वो कहता है भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात किया लेंचो इस बारे में सोचता रहता, एक ही होप थी उनके पास, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी कि उसकी आंखें थी जैसे कि उसने सीखा था। क्या सीखा था? भगवान पर भरोसा करना। ठीक है, वही वो सोचता रहा। सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइट, वो गॉड पर भरोसा कर रहा था कि भगवान सब कुछ देखता है। सी एवरीथिंग इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस क्या होता है? एन इनर सेंस ऑफ राइट ऑन रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग, यानी कि अंतरात्मा। ठीक है, आदमी क्या है, हार्ट में क्या सोच रहा है, वो भगवान को पता है। ठीक है, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो क्या है? एक तरह से यहाँ पे ऑक्स मीन क्या है? ऑक्स क्योंकि वो हार्ड वर्कर है। लेंचो वर्क करता है ऑक्स की तरह। ठीक है, ही वर्क्स इन द फील्ड जस्ट लाइक एन ऑक्स, दैट्स व्हाई ही इज कंपेयर्ड विद ऑक्स, एन ऑक्स। ओके, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वो फील्ड में वर्क करता है, फिर भी वो जानता है कि लिखना कैसे है, लिखते कैसे हैं, वो जानता है, उसको पता है। द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे क्या होता है? एट डे ब्रेक, यानी इन द मॉर्निंग, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, स्टार्ट टू राइट अ लेटर। ठीक है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो खुद उस लेटर को टाउन लेकर के जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो लेटर कुछ भी नहीं था, वो लेटर था अ लेटर टू गॉड, जैसा कि अपने इस स्टोरी का टाइटल है। ठीक है, लेटर टू गॉड, गॉड को एक लेटर लिख रहा है। क्या लिखता है उस लेटर में? देखो, गॉड ही रॉट, लिखता है भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे मर जाएंगे। ठीक, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तो ऐसा वो लिखता है कि मुझे 100 pesos की आवश्यकता है मेरी फसल को फिर से बोने के लिए, और जब तक कि वो फसल पक कर तैयार नहीं हो जाती तब तक मेरी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, कि फसल किससे नहीं गई? बिकॉज ऑफ हेलस्टॉर्म के कारण जो फसल नष्ट हुई। भगवान तो जानते ही है सब। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कंसाइंस को जानते हैं। ठीक है, पैसों क्या होता है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ये लगभग मैक्सिको सिटी की है, ये कंट्री है। ठीक है, वहाँ की स्टोरी है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप के ऊपर वो लिखता है टू गॉड। ठीक है, जैसे कि हम किसी को लिखते हैं लेटर तो उसके ऊपर लिखते हैं ना किसको भेज रहे हैं हम। ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वैन टू टाउन, जब वो टाउन की तरफ जा रहा होता है तब वो बहुत दुखी है। ठीक है, और पुट द लेटर इनसाइड, यानी कि वो लेटर किसमें रख देते, उसके पास कोई बैग होगा उसमें रख देता है। एट द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, ही प्लेस्ड द स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रैप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, वो एक स्टाम्प खरीदता है। ठीक है,
वो चिपका करके उसको क्या करता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, यानी पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय है जो पोस्टमैन है, ठीक है, उसका मेनली काम क्या है, पोस्टमैन, पोस्ट डिलीवर करना, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प एट द ऑफिस एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी वो हेल्प करता है, ठीक है। अपने पोस्ट को डिलीवर करने के बाद पोस्ट ऑफिस में आकर बैठता होगा और वो हेल्प करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, उसके बॉस के पास जाता है हंसता हुआ, ठीक है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसको एक लेटर दिखाता है जो कि भगवान को लिखा गया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट लेटर, उसकी कैरियर, वो पोस्ट मास्टर को कहता है कि मैंने मेरे कैरियर में क्या है, कभी ऐसा एड्रेस नहीं देखा, ठीक है, एज अ पोस्टमैन। द पोस्ट मास्टर कैसा है देखो, अ फैट, यानी मोटा है वो, ठीक है। एमिएबल फेलो है, एमिएबल क्या होता है, फ्रेंडली है, ठीक है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ठीक है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो खुद भी हंस पड़ता है, कौन, पोस्ट मास्टर। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन अचानक वो इमीडिएटली, लेकिन वो जल्दी से क्या है, सीरियस हो जाता है और टैपिंग द लेटर, टैपिंग यानी कि ड्रॉप करता है लेटर को, कहाँ पर, डेस्क पर, और कमेंट करता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझे भी भगवान पर इतना ही भरोसा होता जितना इस आदमी को भगवान पर है। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, इतना विश्वास कि इसने भगवान से ही कॉरेस्पॉन्डेंस करना शुरू कर दिया, ठीक, कन्वेंस करना शुरू कर दिया। किससे कन्वेंस कर रहा है, बाय द लेटर, ठीक है, इस कन्वेंस ही स्टार्टेड कन्वेंसिंग विद द गॉड बाय द लेटर। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान पर जो राइटर का फेथ है वो शेक नहीं हो, हिले नहीं, यानी कम नहीं हो, ठीक है। द पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उस लेटर का आंसर दिया जाए। बट वैन ही ओपन इट, लेकिन जब वो उसको खोलता, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसको वो खोलता है तो उसमें देखता है कि केवल गुडविल और इंक और पेपर की आवश्यकता नहीं है। तो वो देखो क्या करता है, वो कॉल करके देखता है तो उसमें केवल गुडविल यानी कि अच्छी इच्छा या फिर पेपर से इसकी विश को पूरी नहीं की जा सकती है, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निर्णय पर अड़ीक रहता है, ठीक है, बना रहता है। रिजोल्यूशन यानी कि उसने जो डिसाइड किया था, ठीक है, स्टक, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी से भी कुछ पार्ट उस लेटर के रिप्लाई के लिए रख लेता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अपने फ्रेंड्स को भी बोलता है इस चैरिटी में कुछ, इस चैरिटी वर्क के लिए कुछ सहायता दे, ठीक है। तो इस तरीके से वो उससे कॉरेस्पॉन्डेंस करने वाले हैं, ठीक है। हम इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप एक बार इसको रीड करें, है ना, पूरे को रीड करके रखें, मैं समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।